मित्रों, आज के इस वीडियो में आप महाभारत के महान योद्धा अर्जुन की प्रेम कहानी को जानेंगे, जो मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के साथ हुआ था। चित्रांगदा सुंदरता में अद्वितीय होने के साथ साथ एक महान योद्धा भी थी। महिला होते हुए वह वीर योद्धा कैसे बनी? अर्जुन का उसके साथ विवाह कैसे हुआ? वह सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। कृपया वीडियो को पूरा सुनें और ऐसे ही अन्य कहानियों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, महाभारत में अर्जुन को द्रौपदी के अलावा 3 और पत्नियां थीं, जिनका नाम सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा था। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत और चित्रांगदा से बभ्रुवाहन नामक पुत्र का जन्म हुआ था। चित्रांगदा मणिपुर के राजा चित्रवाहन की एकलौती पुत्री थी। एक बार वनवास के दौरान अर्जुन मणिपुर की तरफ निकल गए, जहां विचरण करते हुए उनकी नज़र वहां की राजकुमारी चित्रांगदा पर पड़ी, जो बाग में अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी। चित्रांगदा को देखते ही अर्जुन उन पर मोहित हो गए तथा उन्हें अपनी पत्नी बनाने का विचार उनके मन में आया। जब अर्जुन को यह पता चला कि चित्रांगदा अद्वितीय सुंदरता के साथ साथ एक वीर योद्धा भी है, तो उनके मन में जो चेष्टा थी वह और गहरी हो गई। अतः उन्होंने बिना सोचे राजा चित्रवाहन से मिलकर उनकी पुत्री का हाथ मांगने का विचार किया। इस प्रकार अर्जुन सीधे चित्रवाहन के दरबार में पहुंचकर अपना परिचय दिए कि हे राजन, मैं एक कुलीन क्षत्रिय हूँ और पांडु राजा के 5 पुत्रों में से एक हूँ। मेरा नाम अर्जुन है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपकी पुत्री चित्रांगदा को पत्नी के रूप में स्वीकार करूं। अतः महाराज, आप कृपा कर इस रिश्ते को स्वीकार करें। चूँकि अर्जुन एक महान योद्धा थे और उनकी ख्याति पूरे भारतवर्ष में थी, इसीलिए चित्रवाहन को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं हुई। परंतु उन्होंने इस विवाह पर एक शर्त रख दी और कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें अगर यह शर्त मंजूर है तो मैं अपनी पुत्री का विवाह करने को तैयार हूँ। अर्जुन द्वारा वादा किया गया कि उनकी जो भी शर्त है वह उन्हें मंजूर है। चित्रवाहन ने कहा कि हे अर्जुन, काफ़ी पहले उनके पूर्वज में एक राजा थे जिनका नाम प्रभंजन था। उनको काफ़ी दिनों तक कोई संतान नहीं हुआ। फिर उन्होंने शिव जी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें हर पीढ़ी में सिर्फ एक संतान होने का आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार चित्रांगदा हमारी एकलौती संतान है, जिसे हमने पुत्र के रूप में पालन पोषण किया तथा उसे युद्ध कौशल में भी पारंगत किया, ताकि मेरे बाद वह राज्य का भार संभालकर राज्य को सुरक्षित रख सके। अब वह विवाह कर तुम्हारे साथ चली जाएगी तो हमारे राज्य का वारिस कौन होगा? अतः शर्त यह है कि तुम दोनों के संयोग से जो पुत्र होगा वह मुझे दे देना होगा, ताकि वह हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। अर्जुन इस शर्त को मान गए। परिणाम स्वरूप चित्रांगदा और अर्जुन का विवाह संपन्न हुआ। कुछ काल तक अर्जुन ने चित्रांगदा के साथ वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद लिया और उसके बाद उनको एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम बभ्रुवाहन रखा गया। पुत्र जन्म के उपरांत उसके पालन का भार चित्रांगदा पर छोड़ अर्जुन ने वहां से विदा ले ली। वहां से चलने के पूर्व
अर्जुन ने कहा कि कालांतर में युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करेंगे। तभी चित्रांगदा अपने पिता के साथ इंद्रप्रस्थ आ जाए। वहाँ मेरे सभी संबंधियों से मिलने का सुयोग मिल जाएगा। इस तरह अर्जुन वहाँ से विदा हो गए। कुछ वर्षों के पश्चात जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा चलते हुए मणिपुर पहुँच गया। अश्व की सुरक्षा में अर्जुन चल रहे थे। वह घोड़ा चलते हुए चित्रवाहन के राज्य में प्रवेश कर गया। इस समय तक अर्जुन पुत्र बभ्रुवाहन युवा हो चुके थे। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता अर्जुन उनके राज्य में आए हैं, तब वह काफ़ी उपहार लेकर गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ उनके स्वागत में गए। मणिपुर के राजकुमार को इस तरह आते देख अर्जुन प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि कुपित होकर बोले, बेटा, तुम्हारा यह ढंग सही नहीं है। क्षत्रियों का यह लक्षण नहीं होता है। ऐसा लगता है कि तुम क्षत्रिय धर्म से दूर हो गए हो। मैं महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर आया हूँ, जो तुम्हारे राज्य में प्रवेश कर चुका है, और तुम क्षत्रिय धर्म का पालन न करते हुए युद्ध करने की जगह उपहार लेकर आए हो। तुम्हें तो युद्ध करना चाहिए था। क्या तुम कायर हो गए हो? तुम शांति का संदेश लेकर जो आए हो वह कायरता है। इस प्रकार अर्जुन ने अपने पुत्र को क्षत्रिय धर्म का पालन करने को कहा और युद्ध करने की सलाह दी। अर्जुन और उसके पुत्र बभ्रुवाहन के बीच वार्तालाप को अर्जुन की एक पत्नी नागकन्या उलूपी सुन रही थी। उलूपी बभ्रुवाहन के पास गई और अपना परिचय दिया और कहा कि पुत्र, तुम्हारे पिता तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करने को बोल रहे हैं, जो पूरी तरह सही है। अतः तुम्हें अपने पिता की बातों का सम्मान देते हुए उनसे युद्ध करना चाहिए, नहीं तो यह पिता की बातों का अवमानना होगा। तुम्हें अगर अपने पिता को प्रसन्न देखना है तो तुम्हें उनसे युद्ध करना ही होगा। उलूपी माता की बातों को मानते हुए बभ्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों पिता पुत्र के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध में बभ्रुवाहन तीर लगने से मूर्छित हो जाते हैं और दूसरी ओर बभ्रुवाहन के तीर की बौछार से घायल अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। युद्ध में अर्जुन के मारे जाने की खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। समाचार मिलते ही रानी चित्रांगदा दौड़ते हुए युद्धभूमि के पास आ गई तथा अर्जुन के मृत शरीर से लिपटकर रोने लगी। वह उलूपी से बोली कि तुम्हारे ही आज्ञा से मेरे पुत्र बभ्रुवाहन ने अपने पिता से युद्ध किया। चित्रांगदा ने यह कहा कि हे बहन, तुम धर्म की जानकार हो। मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। तुम्हें किसी भी तरह मेरे पति को वापस करना होगा, नहीं तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। इस बीच मूर्छित बभ्रुवाहन को होश आ जाता है। उसने देखा कि उसकी माँ अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही हैं। बभ्रुवाहन भी यह दृश्य देखकर विलाप करने लगता है और प्रण लिया कि वह भी इस युद्धभूमि में आमरण अनशन कर देह को त्याग देगा। माँ बेटे का विलाप देखकर उलूपी का हृदय भी पसीज गया। उसने मन में संजीवनी मणिका का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। तब उलूपी ने बभ्रुवाहन से कहा कि बेटा उठो, शोक मत करो। लो, यह दिव्य मणि अपने स्पर्श से
सदा मरे हुए सर्पों को भी जीवित कर देती है। इसे अपने पिता की छाती पर रख दो। इसका स्पर्श होते वह जीवित हो जाएंगे। बभ्रुवाहन ने ऐसा ही किया। मणि रखते ही कुछ ही पल में अर्जुन स्वस्थ होकर खड़े हो गए। फिर अर्जुन ने अपने पुत्र को गले लगाया। साथ ही अश्व सहित चित्रांगदा और बभ्रुवाहन को लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए, जहां अश्वमेध यज्ञ में शामिल भी हुए। मित्रों, यह थी अर्जुन और चित्रांगदा की प्रेम कहानी, जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। मेरे द्वारा बनी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।